Hi everyone, welcome back to our channel. So, if you are someone who is aiming for the UP Judiciary exams and is not sure as to how to go about preparing the law paper, then this video is gonna be very helpful for you guys. यहाँ पे मैं आपके साथ एक 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी जिसको आप दिमाग में रख के प्रिपेयर करेंगे तो बिलीव मी गाइज डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर होने में बहुत हेल्प होगी। तो आइए देख लेते हैं कि आपको करना क्या है। ये कुछ प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स हैं, आप इनको एक बार ऑब्जर्व कीजिए। आप देखेंगे कि जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 2018 में उसकी कट ऑफ 208 उसके पुराने सालों के कट ऑफ्स के कंपैरिजन में काफ़ी लो है। इसके बेसिकली दो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे। एक तो नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुआ था, दूसरा सीट्स काफ़ी ज़्यादा थे, 600 प्लस सीट्स थे। अब सवाल ये आता है कि आज की डेट में लेवल ऑफ कंपटीशन देखते हुए लॉ के अंदर एक क्या सेफ स्कोर होगा। आज की डेट में लेवल ऑफ कंपटीशन देखते हुए अगर हम देखें तो 250-300 के अराउंड अगर वैकेंसी आती है तो कट ऑफ 250 प्लस आप एक्सपेक्ट करके चलिए नेगेटिव मार्किंग के बाद। तो अगर कट ऑफ इतनी जा रही है और एक अच्छा कैंडिडेट जीएस में 75 to 80 स्कोर करता है तो लॉ में एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है आप मान के चलिए मिनिमम 170 to 180 मार्क्स आपको लॉ में स्कोर करने होंगे और 170-180 मार्क्स के लिए आप मान लीजिए अराउंड रफली 88 to 90 करेक्ट क्वेश्चंस आपके होने चाहिए और 87 to 88 करेक्ट करने के लिए आप एम करिए 95 करेक्ट क्वेश्चंस का। अगर आप 95 करेक्ट क्वेश्चंस एम करेंगे तो थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक्स का स्कोप होते हुए भी आप 88 to 90 पे आके फॉल करेंगे। ये तो हुई बात कि आपको एक क्या सेफ स्कोर दिमाग में रखना है और अपनी प्रिपरेशन करनी है। लेकिन अब इस तरीके के स्कोर के लिए लॉ की प्रिपरेशन करनी कैसे है, लॉ प्रिपेयर करते वक्त क्या चीज़ें दिमाग में आपको रखनी है कि आप इस तरीके का स्कोर ला पाएँ। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो किसी भी जुडिशरी एग्ज़ाम के प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बेयर एक्ट। बेयर एक्ट के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। बेयर एक्ट पे कमांड करने के लिए आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, सबसे पहले इंडेक्स और सेक्शन नंबर्स। आपको इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको इंडेक्स अच्छे से आनी चाहिए, आपको सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के सेक्शन नंबर्स पता होने चाहिए। सेकेंडली आपको प्रोविजंस पता होने चाहिए, सारे प्रोविजंस को बार बार रिवाइज करते रहना है, थॉरली डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ के केसेस की लिस्ट बनानी है, इलस्ट्रेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनसे रिलेटेड कोई मैक्सिम्स हैं तो उनको ध्यान में रखना है। ये तो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है लॉ पढ़ते वक्त। लेकिन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में 3 to 4 मंथ्स हैं तो आप जितने ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं उतना अच्छा होगा। मिनिमम 3 से 4 या 3 रिवीजन तो आप करिए ही करिए। उसके अलावा एक और टिप और है कि आप जो भी इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं और आपको लगता है कि आप उन्हें भूल जाते हैं या फिर भूलते नहीं भी हैं लेकिन वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हैं, तो उसके लिए कंसाइज नोट्स प्रिपेयर कीजिए जो एग्ज़ाम के लास्ट डेज़ में आप रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है MCQs। MCQs आपको पता ही है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो भी नॉलेज आपने गेन करी है उसका एग्जीक्यूशन आपको MCQs करके ही मिलेगा। एग्ज़ाम में भी MCQs के फॉर्म में ही क्वेश्चंस आएंगे, तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब MCQs आप कैसे करेंगे, इसके 3 कैटेगरीज हैं, आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको PYQ, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, PYQs करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अपने स्टेट स्पेसिफिक आप जब ख़त्म कर लें तो अदर स्टेट्स के भी करें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट होगा तो वो अदर स्टेट से भी आपको हेल्प मिलेगी। अपने स्टेट का पढ़ के आपको एक पैटर्न समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट एरियाज समझ में आएंगे, उसका अप्रोच समझ में आएगा, लेकिन अदर स्टेट्स का करके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समझ में आएंगे तो आपका एक होराइजन ब्रॉड होगा। उसके बाद आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट्स आते हैं आप उनसे कर सकते हैं, और तीसरा टेस्ट पेपर्स ले सकते हैं, मॉक टेस्ट ले सकते हैं। तो ये अपना आप एक अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशंस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड है लीगल डेवलपमेंट्स। लीगल डेवलपमेंट्स में आप पिछले 1-2 साल के सारे लीगल डेवलपमेंट्स अच्छे से पढ़िए, उसमें फोकस करिए। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट अगर आया है किसी टॉपिक पर, उसके बाद किसी लॉ में कोई अमेंडमेंट हुआ है या कोई और लीगल इशू किसी न्यूज़ में है या कंट्रोवर्सी में है, उसके बारे में आप पढ़ें। फोर्थ पॉइंट है आपको अपने सोर्सेज बहुत ही लिमिटेड रखने हैं। बेयर एक्ट एंड MCQs
आर द की। इन्हीं को आपको रिवाइज करना है, इन्हीं को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ इस स्टेज पे, प्रीलिम्स के स्टेज पे, आपको बहुत बड़े बड़े बुक्स और कमेंट्रीज नहीं पढ़ने हैं। वो आप अगर किसी पॉइंट पे आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपने बुक्स एंड कमेंट्रीज रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट एंड MCQ ज़्यादा की। उसके बाद यूपी के एग्ज़ाम में आप जानते हो GS की बहुत वैल्यू है, तो आपको GS को अंडर एस्टिमेट करके नहीं चलना है। सो आप ये ना सोचें कि आप लॉ के भरोसे पूरा एग्ज़ाम निकाल लेंगे। आपने लॉ करना है, बहुत अच्छे से करना है, लेकिन डेली 1-2 घंटा आपको GS साथ में प्रिपेयर करके चलना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे GS का सिलेबस बहुत वास्ट है, लास्ट मोमेंट पे कवर नहीं हो पाएगा। सो आपको डेली GS में थोड़ा इन्वेस्ट करके चलना है। सो गाइज़, आप इन बातों का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। यू विल डेफिनेटली बी एबल टू एस द एग्ज़ाम। होप यू लाइक द वीडियो। अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेरी है, लॉ से रिलेटेड, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।